नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रेवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जगदीश यादव ने पलटा चुनावी माहौल। दीपेंद्र हुड्डा की विशाल रैली में उमड़ा भारी जन सैलाब। कोसली से पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार समेत कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। खेल हो या जिंदगी, असल रेस जीतता वही है जो सतत आगे बढ़ते हुए अंतिम ओवर में बेहतरीन पारी खेल जाता है। यूं तो 5 अक्टूबर को मतदान के बाद असल परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन कोसली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बुधवार को बरेली में दीपेंद्र हुड्डा की ऐतिहासिक जनसभा व भाजपा के पूर्व विधायक मंत्री विक्रम ठेकेदार, भाजपा के वरिष्ठ नेता रामपाल यादव व जिला पार्षद सुरेंद्र माड़िया का कांग्रेस में शामिल कराकर अंतिम ओवर में सिक्सर लगा दिया। सिक्सर जीत में तब्दील होगा या नहीं, इसका खुलासा तो 8 अक्टूबर को होगा, लेकिन बुधवार को जगदीश ने एक बार फिर से माहौल को पूरी तरह से पलट दिया है। वहीं जब पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार के बीजेपी में शामिल होने का सवाल किया तो उन्होंने कोसली से भाजपा की निवर्तमान विधायक पर जमकर भड़ास निकाली और बड़ा चैलेंज दिया। कहा कि यदि लक्ष्मण एक भी प्रोजेक्ट लेकर आया तो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं दावा कर दिया कि कोसली से जगदीश की जीत तय है। वहीं भाजपा पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस के कोसली उम्मीदवार जगदीश यादव ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा आने से अब हमें ताकत मिलेगी। वहीं पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार और उनके साथ कई भाजपा के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होना दर्शा रहा है कि कांग्रेस की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि समर्थक चाहते हैं कि मैं केवल विधायक नहीं बल्कि मंत्री बनकर क्षेत्र को विकास की गति पर ले जाऊं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने अपने मंच के माध्यम से जगदीश यादव के पक्ष में बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि आप लोग विधायक बनकर भेजिए, चंडीगढ़ से खाली हाथ वापस नहीं आने दूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जहां उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा की तो वहीं उन्होंने कोसली में IMT और अहीर रेजिमेंट गठन के प्रस्ताव की बात कही। रेवाड़ी हलचल के लिए रेवाड़ी हलचल के लिए चैन सिंह की रिपोर्ट। किस तरह से देखता है आज एक बम्पर रैली आपने किया, क्या मैसेज माने आज? तो आप बताओगे मैसेज। तो हम तो चुनाव में जुटे हुए हैं और चुनाव हमारे पक्ष में जा रहा है। जनता में बहुत भारी जोश है। भाइयों का उत्साह देख करके मालूम हो रहा है कि चुनाव हम जीत जाएंगे और अच्छी वोटों से जीतेंगे। 4 गुना का दावा आपने किया था 2 दिन पहले, वो दिखा भी यहाँ पे, तो क्या माने कि वो कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया जनता ने? हाँ बिल्कुल, मैसेज है, जनता में आ चुका है पहले। आज दीपेंद्र जी के आने के बाद और इसका उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा। और आज हमें जो समर्थन मिला है भाई विक्रम सिंह यादव जी का, पूर्व मंत्री जी का, भाई रामपाल जी का, जो स्कूलों के प्रधान है हरियाणा प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, तो सुरेंद्र माड़िया जी का, हमारे जो यहाँ से पार्षद हैं, और वो सब शामिल हुए हैं। उससे हमें बहुत हिम्मत है। दीपेंद्र हुड्डा प्लस ये जो आज लोग शामिल हुए, इनका भी अपना बड़ा जनाधार है, पूर्व मंत्री रहे, सबका सहयोग होता है। देखो चुनाव में एक ऐसे समय पे जब आते हैं तो एक हवा बनती है, एक लहर बनती है कि भाई चुनाव जीत रहे हैं। तो हवा आज आंधी में तब्दील हुई कि नहीं हुई? आंधी में तब्दील हो चुकी है। तो क्या मैं सबसे अपील करता हूँ, कोसली विधानसभा से करके मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। इस चुनाव में सब एकजुट होकर के मेरा चुनाव निशान, हाथ के निशान जो 2 नंबर के बैलेट पे है, उसके सामने का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा मतों से मुझे विजयी बनाएं। एक दीपेंद्र जी ने बड़ी बात के मन से देख रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी भेजेंगे, आप जिता के भेजो, चंडीगढ़ से बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजेंगे। अब वो तो उन्होंने कह दिया ना कि भाई मंत्री बनाएंगे। और तो कहीं लंबे समय से लोग आपको उम्मीद भी लगाए बैठे थे, लगातार आपके समर्थक, कहीं ना कहीं उनका उत्साह और दुगना बढ़ेगा जिस तरह से। मेरा समर्थक तो यही चाहता है, MLA नहीं बनाना चाहता, वो मंत्री बनाना चाहता है। मंत्री की लड़ाई है। मंत्री की लड़ाई माने इसको नहीं, वो तो कर मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, पूरा प्यार मिल रहा है उनसे, पूरा सम्मान मिल रहा है। तो जो भी जिम्मेवारी देंगे हम उसको निभाएंगे। एक रैली हम जब देख रहे थे, कितने निर्णायक रैली आज हम भी सोच रहे थे, वो काम कर गई। अच्छी, आप अच्छे मानते हो ना इस रैली को, तो बड़ा उत्साह है लोगों में। ये रैली जब होती है चुनाव में, देखो वही आता है जो मतदाता होता है। जी बिल्कुल, वो दूसरा तो आएगा नहीं सुनने। तो इसलिए इस रैली का महत्व यही होता है। चुनाव में जब बड़ी रैली होती है तो लोगों बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए आ जाए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति की और 2019 से 2024 के बीच जो अपेक्षित रहे, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित जो कार्यकर्ता जब टिकट का समय आता है तो उसको वंचित रखा जाता है।
तो उस प्रकार की राजनीति से आघात होकर कांग्रेस पार्टी का आज हमें दामन थामा, हम अपने पुराने घर में वापसी कर गई। कांग्रेस की जीत माने कोसली में आप भी पहुंच गए, तमाम इस तरह की 100% कांग्रेस की जीत है। आने वाली 5 तारीख को मैंने मेरे हर साथी जो आए हैं उन्होंने आज भरोसा दिलाया है कि हाथ के निशान का बटन दबाकर जगदीश यादव को विधानसभा भेजेंगे। ये पूरा जो प्रकरण आप भी बता रहे हैं, अनदेखी का आरोप लगा आपने कोसली में, पूरे दक्षिण हरियाणा में आप इस तरह से देखा तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो आदमी 5 साल मेहनत करता है, समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता होता है और वो पार्टी की कार्यशैली के अनुसार चलता है, और जब आखिरी में उन सब की अनदेखी की जाती है तो उसमें मैं पार्टी का ज्यादा वो मानता हूँ, क्योंकि संगठन की जिम्मेवारी होती है हर पार्टी के कार्यकर्ता को साथ लेकर के चलना। उसमें आज मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है। कोसली में लगातार हमने लक्ष्मण के खिलाफ आवाज बुलाई कि काम नहीं हुआ, अब वो रेवाड़ी भेज दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि 5 साल में 2019 से 2023 तक का कोसली के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट या एक कार्य बताए जो योजनाएं 4 क्रम के रास्तों को पक्का करना, ये इस प्रकार की पार्टी की जो योजनाएं चलती हैं उनको छोड़ करके बिजली, पानी और रोड, ये हर क्षेत्र की योजना के अनुसार, जैसे हुड्डा साहब के टाइम में 5 और 6 क्रम के रास्ते पक्के किए गए, जब वो पूर्ति हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के समय में 4 क्रम के रास्तों को आगे बढ़ाया गया। उन रास्तों को तो 20-22 रास्ते उसने जरूर बनवाए हैं। मेरे टाइम में वो 56 रास्ते बने, उनको गिनवा कर वो 80-82 बताता है, लेकिन अगर कोई एक भी प्रोजेक्ट, एक भी कॉलेज या बाईपास या उनकी तो यहाँ तक की बातें रही कि 5 साल से नर्सिंग कॉलेज सादत नगर की बिल्डिंग 5 मंजिल की बनी खड़ी है, उसका उद्घाटन तक नहीं हुआ। जाटसाना कॉलेज की क्लासें सरकारी भवन में, सरकारी स्कूल में लग रही है, आज तक उसका शिलान्यास नहीं हुआ। जहाँ हैफेड की तेल मिल लगाई गई थी उसको चेंज करके आटा मिल करवा दिया गया और उस तेल मिल को रेवाड़ी रामपुरा में तब्दील कर दिया गया। इस प्रकार की कोसली हल्के के साथ जो उपेक्षा हो रही है, 5 साल में एक भी कार्य कर बता दे कि मैंने ये कार्य किया, मैं राजनीति छोड़ दूं। अब कांग्रेस में उम्मीद है कि सब हाँ, कांग्रेस में उम्मीद है। माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूर्ण भरोसा दिलाया है कि भी जो भी काम अधूरे हैं उन कामों को आगे गति देंगे और सरकार बनने के 1 महीने भीतर उन कामों का आगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रिवानी हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।